अरे अंजना जी, एक दिन में कितनी बार बेइज्जती कराओगे आखिरकार। आपको याद है अंजना ओम कश्यप अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट गई थी यूट्यूब एजुकेटर्स के अगेंस्ट। वहां पर अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती हो चुकी है पूरी तरीके से। एंड इसके साथ अंजना ओम कश्यप की एक और मैटर में बेइज्जती हो चुकी है। ये दोनों मैटर्स आपको बताऊंगा। इसी के साथ बात करेंगे उज्ज्वला योजना के सिलेंडर्स के बारे में। 9 सिलेंडर से घटाकर 4 सिलेंडर कर दिए गए। एंड पता है अंजना दीदी का आज तक क्या बोल रहा है, उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत, सब्सिडी के सिलेंडर 9 से 4 हो गए। ये कैसी बड़ी राहत है अंजना दीदी, प्लीज एक्सप्लेन। ऑल्सो बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो इस टाइम पर ऑल टाइम लो पर आ चुकी है। एंड ये है मोदी जी का विकास। साथ में आपको इंडिया लाइंस के रिसेंट समिट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मीडिया इसको कवर नहीं करने वाला, लेकिन दलाल मत कह देना गलती से, नहीं तो डेफेमेशन ठोक दूंगी। एंड जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप, इसके मुंह पर लोग इसकी बेइज्जतियां करके चले जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी इसीलिए ही चांसेस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। बट सबसे पहले अंजना ओम कश्यप की डबल बेइज्जती यहां पर हो रही है। एंड डबल क्या यार, 3-4 और बेइज्जती इनकी होनी चाहिए। शी डिजर्व्स दिस। अंजना ओम कश्यप हाई कोर्ट गई थी यूट्यूब एजुकेटर्स के अगेंस्ट। एंड इनको अगले दिन यहां पर हियरिंग मिल गई, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अब तो 1-2 दिन के अंदर ऑर्डर लेकर के आ जाऊंगी। लेकिन कोर्ट ने यहां पर बेइज्जती कर दी और इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर पास करने से रिफ्यूज कर दिया। अब ये इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है? इंटरिम इंजंक्शन में जिस चीज के ऊपर यहां पर एलिगेशन लगाया गया था उस चीज को टेक डाउन किया जाता है। जैसे कि अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि एक वीडियो में इनको बुलाया गया दलाल वगैरह, तो वीडियो को टेक डाउन यहां पर किया जाता इंटरिम ऑर्डर्स के अंदर। लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इंटरिम ऑर्डर्स के लिए। एंड अगली डेट यहां पर लगी जून 17 की। वैसे अंजना दीदी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी तक जनता इनकी बेइज्जती कर रही थी, अब कोर्ट भी इनकी बेइज्जती यहां पर कर रहे हैं। इसी के साथ अंजना ओम कश्यप की एक और बेइज्जती यहां पर हुई। खान सर के ऊपर एक मैटर चल रहा था फायरिंग वाला, एंड उसमें कहा जा रहा था कि खान सर को अरेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट आज तक वालों ने एक मीडिया ट्रायल यहां पर शुरू कर दिया था खान सर के ऊपर। कभी कह रहे थे खान सर भगोड़े हो चुके हैं, कभी कह रहे थे खान सर ने तो खुद ही यहां पर गोलियां चलवा दी अपने कोचिंग सेंटर के ऊपर। एंड जब खान सर के अरेस्ट की बात यहां पर हो रही थी उस टाइम पर आज तक वाले बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन आज पता चला है कि बिहार की कोर्ट ने खान सर के अरेस्ट के ऊपर भी स्टे लगा दिया है। आज अंजना दीदी को नींद नहीं आने वाली है। और सबको दिखाना चाहता हूं कैसे मीडिया ट्रायल इन्होंने शुरू कर दिया था। ताजा खबर, फैजल खान के कहने पर की थी फायरिंग, गोली चलाने वाले गार्ड का बयान। खान सर से एकदम से फैजल खान यहां पर हो चुका, देख रहे हो क्या ऑब्जेक्टिव है इन लोगों का। यहाँ पे पटना से गायब फैजल खान, एसटीएफ को है फैजल खान की तलाश। सब कुछ छोड़ छाड़ के आज तक वाले खान सर के पीछे यहाँ पर पड़े थे। एंड क्यों? क्योंकि खान सर ने अंजना ओम कश्यप को थोड़े दिन पहले एक्सपोज कर दिया था। मतलब एक तो अंजना ओम कश्यप को एक्सपोज कर दिया, दूसरी चीज फैजल खान इनका नाम है, तो पीछे तो पड़ेंगे ना यार, इतनी पुरानी आदत जो है। बट ऑन अ सीरियस नोट, खान सर को अरेस्ट करने की कोशिश करी जा रही है, उनकी तलाश करी जा रही है, खान सर की मीडिया ट्रायल यहाँ पर हो रहे हैं। दूसरी तरफ राम रहीम को जो परोल पर परोल मिल रहे हैं उसके बारे में कोई भी बात करके नहीं दे रहा। तालियां हो जाए, गोदी मीडिया फॉर अ रीजन। एंड सबसे बड़ी बात तो यहां पर है कि ऐसी प्योर दलाली वाली खबरें करने के बाद इनको अगर कोई दलाल कह दे तो ये डेफेमेशन केस कर देते हैं उसके ऊपर। अरे सच बोलने के लिए कोई डेफेमेशन केस करता है क्या? ऑल्सो गोदी मीडिया वाले कितने बड़े दलाल हैं आपको इस अगली न्यूज से समझ में आ जाएगा। उज्ज्वला योजना जो कि फ्लैगशिप स्कीम थी मोदी जी की, एंड हर जगह उज्ज्वला उज्ज्वला करते फिरते थे, उसमें 9 सिलेंडर की सब्सिडी से 4 सिलेंडर की सब्सिडी रह चुकी है यहां पर। अब ये न्यूज पूरी तरीके से सिंपल है एंड क्लियरली पता चल रहा है कि जो गरीब जनता है उसको इससे बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आज तक इसको कैसे कवर कर रहा है? ताजा खबर, उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी राहत, हर साल पहले 4 रिफिल पर मिलेगी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी। अब ये बड़ी राहत नहीं है, पहले 9 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी एंड घटा करके 4 सिलेंडर पर कर दी गई है। ये बड़ी राहत नहीं है, ये बड़ी आफत है अंजना दीदी। अब देखो न्यूज क्लियर है, कोई इफ एंड बट यहां पर नहीं कि उज्ज्वला योजना में गरीबों के ऊपर इंपैक्ट आएगा सब्सिडी कम होने से, लेकिन उसको भी ट्विस्ट करके दिखा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक मार दिया मोदी जी ने। इसके ऊपर सरकार का आपको रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। बीजेपी के लीडर है नरेश बंसल, इनका यह कहना है कि ग्लोबल क्राइसिस की वजह से यहां पर डिसीजन ये वाला लिया गया है। मतलब सरकार से भी ज्यादा डिफेंड आज तक ही सरकार को यहां पर कर रहा है। क्या बोलूं मैं इसके बारे में। ऑल्सो सर आपको थोड़े से पुराने दिन यहां पर याद दिलाना चाहते हैं, मोदी जी उज्ज्वला योजना क्या क्या कह करके लेकर आए थे। और जरा सा रुक जाओ, अभी आपको बताऊंगा कि इसी योजना में मोदी जी अब क्या करेंगे आगे चल के। लेकिन सबसे पहले मोदी जी क्या कहते थे। 9 इयर्स ऑफ उज्ज्वला योजना को कहा जा रहा था स्मोकलेस इंडिया, हेल्दी इंडिया। मतलब उज्ज्वला योजना से स्मोकलेस इंडिया बन चुका था। अब अगर उज्ज्वला योजना में सब्सिडी कम कर दी जाएगी तो क्या स्मोक वाला इंडिया वापस आने वाला है यहाँ पे। ऑल्सो मोदी सरकार गरीबों को कैसे फंसाती है ये जरा ध्यान से सुनो। पिछले कुछ दिनों में गैस सिलेंडर का प्राइस जो है, जो घर पे यूज होता है, वो 942 रुपीज कर दिया गया, ये आपको अच्छे से पता है। एंड उसके तुरंत बाद यहाँ पर उज्ज्वला योजना की जो सब्सिडी है उसमें सिलेंडर कम कर दिए गए। अब जिन्होंने 4 ले लिए थे वो अगला सिलेंडर लेंगे 600 का नहीं 950 रुपए का सिलेंडर उनको मिलने वाला है, क्योंकि गैस के दाम
बढ़ चुके हैं, 850 रुपए नहीं है। ऑल्सो आपको याद दिलाना चाहता हूं 2016 में स्कीम लॉन्च हुई थी एंड जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो इसमें 12 सिलेंडर्स दिए जाते थे। 12 सिलेंडर्स से लास्ट ईयर 9 सिलेंडर्स यहां पर कर दिए गए एंड 9 सिलेंडर से इस साल 4 सिलेंडर कर दी गई। अरे क्योंकि बंगाल तमिलनाडु का इलेक्शन जा चुका है, अब मोदी जी क्या ही करेंगे सब्सिडी देके। ऑल्सो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन जा चुका है लेकिन यूपी का, उत्तराखंड का एंड पंजाब का इलेक्शन आने वाला है। अभी से सिर्फ 6 महीने बाद इलेक्शन यहां पर शुरू हो जाएगा, तो आखिरकार मोदी जी यहां पर सब्सिडी कम क्यों कर रहे हैं? देखो सिंपल सी मैथ है, मोदी जी की इकोनॉमिक्स अब तक तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। अभी मोदी जी ने 9 से 4 कर दिए हैं, इलेक्शन से पहले 4 से एकदम से 5 कर देंगे एंड इसको सब लोग यहां पर मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, 9 सिलेंडर की सब्सिडी से 5 सिलेंडर पर आ चुके होंगे लेकिन फिर भी मास्टर स्ट्रोक किया जाएगा एंड उसके नाम पर वोट बटोरे जाएंगे। और लोग भी हमारे देश में इतने महान है कि जाके कर भी आएंगे मोदी जी को वोट। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है, 400 सिगारेट का। तो मोदी जी के इसी लॉजिक के हिसाब से अगर ये गरीब माएं जो है वापस चूल्हे पे चली गई तो मोदी जी ही इनको 400 सिगारेट का धुआं एक दिन के अंदर पिलाने वाले हैं। अरे तुम वैसे ही मोदी जी को हेट देते रहते हो, मोदी जी ने अगर सिलेंडर ले ली तो क्या हुआ, 400 सिगारेट तो दे दी मोदी जी ने। ऑल्सो मोदी जी ने इसको रक्षाबंधन का गिफ्ट बताया था। ये कैसा भाई है जो अपनी बहन को रक्षाबंधन पे गिफ्ट देकर और फिर वापस ले रहा है? भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। और आपको तो याद है रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है, तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। तालियां हो जाए ऐसे भाई के लिए, बहनों को रक्षाबंधन में गिफ्ट देता है एंड रक्षाबंधन आने से पहले उस गिफ्ट को वापस भी ले लेता है। ओ भाई भाई भाई, इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं एंड मोदी सरकार की एक और सफलता आपको दिखाना चाहता हूं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पर यहां पर आ चुकी है। 11.7 बिलियन यूएस डॉलर मार्च 2026 की फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर है। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब कम होती है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे रुपए की वैल्यू के ऊपर, हमारी मार्केट्स के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड लेवल पर कम हो रही है तो ये बात समझ के रख लो, जो मोदी सरकार कहलवा रही थी थोड़े दिन पहले कि डॉलर 100 का हो सकता है, वो एक्चुअली में कभी भी होने वाला है यहाँ पे। इसी साथ सोशल मीडिया पे कुछ ये क्लेम्स भी करे जा रहे हैं कि एफडीआईज जो है वो 28 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन यूएस डॉलर पर आ चुकी है, यानी कि 96% का फॉल हो चुका है, वो भी 2 साल के अंदर। अब ये जो क्लेम्स है ये वेरीफाइड नहीं है लेकिन एक्चुअल नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, इसमें आपको और मुझे ज्यादा शक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कई बार हमने देखा हुआ है। इनफैक्ट इसके बारे में एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की भी आपको दिखाना चाहता हूं जो इसी क्लेम को सॉर्ट ऑफ वेरीफाई भी यहाँ पर कर रहा है एंड दिखा रहा है कि किस तरीके से नेट एफडीआईज जो है वो इंडिया में लगातार कम होती जा रही है। आउटफ्लो बढ़ रहा है, इनफ्लो आ नहीं रहा है। ये क्या करवा रहे हो मोदी जी, डुबा कर ही मानोगे क्या? एंड कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले दिनों में ये आपको व्हाट्सएप पे समझाया जाए कि जो एफडीआई नहीं आ रहा हमारे देश के अंदर, कैसे ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है एंड कैसे ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। कहां पर एक तरफ वादा किया गया था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, दूसरी तरफ एफडीआई भी नहीं लेकर आ पा रहे, ये कैसे लोग हैं? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। इंडिया अलायंस की रिसेंटली मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर एंड इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता यहां पर मिले हैं। आई जस्ट होप कि ये कुछ अच्छी चीज डिस्कस कर रहे हो क्योंकि हर इलेक्शन से पहले पता चलता है कि इंडिया अलायंस के लोग अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनफैक्ट तमिलनाडु में तो काफी बड़ा फॉल आउट हो गया था इस इलेक्शन के बाद, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसे फॉल आउट्स ना हो। एंड दूसरी चीज जहां पर इंडिया अलायंस के लोग एक साथ आ रहे हैं, आई थिंक इंडिया अलायंस के लोगों को सीजेपी को कैसे चैनलाइज करना है इस बात को भी यहां पर डिसाइड करना चाहिए, ना कि सीजेपी के लोगों को कैसे गाली देनी है इसकी नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। देखो अल्टीमेटली दोनों का पर्पस यहां पर एक ही है, सीजेपी हो या फिर अपोजिशन पार्टीज हो, मोदी के पॉलिसीज के अगेंस्ट ही सब लोग यहां पर फाइट कर रहे हैं। तो यूनाइट होकर फाइट क्यों नहीं कर सकते? एक दूसरे को गाली गलौज करना जरूरी क्यों है? अब बीजेपी अपने आपको दिखा दी कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन बीजेपी एक्चुअली में कितनी इनसिक्योर पार्टी है। इंडिया अलायंस की इस मीटिंग से पहले दिल्ली में अलग अलग जगह पर छोटी छोटी तख्तियां लगवाई गई एंड उसके अंदर इंडिया अलायंस के एक नेता दूसरे नेता के अगेंस्ट पास्ट में क्या स्टेटमेंट दे चुके हैं वो सारी चीजें इन्होंने लिख करके डाल दी। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो तख्तियां सॉर्ट ऑफ लगाई गई थी इसको किसी न्यूज चैनल ने कवर नहीं करा सिवाय 2 न्यूज एजेंसीज के एंड इनका नाम क्या है आप गेस करके बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, काफी बेइज्जती हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप सड़कों पे निकल रहा है लोग डोनाल्ड ट्रंप को बू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
देखो एक्चुअली में एक डेमोक्रेसी को इसी तरीके से फंक्शन करना चाहिए। लोग खुश नहीं है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वॉर के अंदर ढकेल रहा है एंड लगातार वहां पर फ्यूल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं एंड इसी वजह से लोग नाराज हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप के मुंह के ऊपर उसको बू कर रहे हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में उल्टा ही देखने को मिलता है। मोदी जी एक के बाद एक उल्टी सीधी पॉलिसीज यहां पर लेकर के आते हैं, जनता की कमर तोड़ देते हैं पूरी। उसके बाद भी लोग ऐसे रो रहे होते हैं मोदी जी को देख देख कर, मोदी जी के लिए फोटो वगैरह लेकर के आते हैं। अब डेफिनेटली वो सब चीजें पीआर ही होती है, लेकिन कब आपको लास्ट याद है कि हमारे देश में जनता ने किसी भी नेता को इस तरीके से बू करने का काम किया था? वैसे जनता बू करेगी भी कैसे, क्योंकि अगर किसी ने गलती से भी यहां पर बू कर दिया तो उसको यहां पर एंटी नेशनल पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। अमेरिका में ये सब चीजें नहीं होती ना, शायद इसलिए बू कल्चर है। अब इसके ऊपर और इन सारी न्यूज के ऊपर आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।